शैतान ने सजदा ना किया जनाब आदम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को निकाल दिया। तो शैतान ने ना वहां एक बात की, वो कहने लगा, ए मेरे मालिक, जब तक तेरे बंदों के जिस्मों में रूह रहेगी ना, मैं उन्हें गुमराह करता रहूं। बंदे के मरने तक, सांस टूटने तक, जब तक उसके वजूद में रूह रहेगी मैं गुमराह करता रहूंगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब शैतान ने कहा ना कि जब तक इनके जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा, तो हुजूर फरमाते, रब करीम ने फरमाया, सोनो लाइन, फिर मुझे भी मेरी इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा। फरमाया मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, जब जब ये माफी मांगेंगे ना, ये आएंगे, चंद आंसू बहाएंगे, रब माफ फरमा देगा। कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन। सुनो, ये कुरान पाक है। इधर देखो नौजवानों, छोड़ो मोबाइल, जाओ मेरी बात पे तवज्जो करो। फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की संगत इख्तियार करो, अपने लिए उलमा की सोहबत तलाश करो। आपका अकीदा उस वक्त डगमगाता है जब आपका यराना उस बंदे से लगता है जिसका अकीदा ठीक नहीं होता। मैं सही कह रहा हूं। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी मरने के बाद, पर कहा तब था जब बैठे फाजिल बरेलवी की खिदमत होते। हमारे नौजवानों को ना लोग गुमराह करते हैं, उन्हें कहते हैं छोड़ो, हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे पैसा कमाया जाता है कमाओ। बददियानती पर लोगों को उभारा जाता है, बुरी सोबतें, बुरी संगतें, बुरे लोग, वो जमाना ही ऐसे है जी। मेरे भाई, नेकियां जमूरी नहीं होती, नेकियां जमूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो मैं करूंगा। अगर नेकियां जमूरी होती तो हज़रत अबू बकर इंतजार करते कि पहले सारा मक्का कलमा पड़ेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा। उन्होंने हमें बताया है कि जब हक समझ में आए फिर इंतजार नहीं किया जाता, मदीने वाले के कदमों से जुड़ जाया जाता। अपनी संगतों को देखो, अपनी सोहबतों को देखो। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन से कहा था, बेटा 3 लोगों से मशवरा ना कभी करना। हमारे मुशीर होते हैं, आपकी तवज्जो है, और हमारे मुशीर भी होते हैं जो अक्सर हमारी तारीफ करें। आपका असल दोस्त भी होता है जो आपको जरा तनकीदी नजर से देखे। ये छोटों का हक नहीं बड़ों के लिए, लेकिन आपके बराबर का हो, आपसे बड़ा हो, तनकीदी नजर से देखे, आपकी कमजोरी आपको बताए। वो आपका दोस्त है। हमारे अस्सा फरमाया करते थे, अपनी दुश्मनों की बातें गौर से सुना करो। वो तुम्हें निखारना चाहते हो, वो तुम्हारी कमियां ढूंढ के लाते हैं। हम खुशामदियों के चुंगल में रहते हैं, खुशामदियों के। शेख सादी फरमाते हैं, लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। खुशामदियों के। हमारे मुल्क में भला वजीर कौन बनता है? जो जरा अच्छा खुशामदी हो, पार्टी के सदर की अच्छी पहले वो करे खुशामद, फिर टिकट मिलेगी, फिर वजारत मिलेगी, अच्छी खुशामद। पीरों के इर्द गिर्द ज्यादातर कौन होते हैं? नारे जरा चंगे लान, तारीफें जरा अच्छी करें। नकीब का काम होता था दावत देना, लेकिन अब उसकी भी ड्यूटी ला माशाल्लाह खुशामद करना है, और वो करे ना तो आने वाला भी राजी नहीं होता। मेरे अजीज, याद रखिएगा, हजरत शेर खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन से फरमाया, बेटा 3 लोगों से मशवरा नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया, एक बुज़दिल आदमी से कभी मशवरा ना करना, इसलिए कि जो खुद बुज़दिल है तुम्हें बहादुरी की बात कैसे बताएगा। और दूसरा कहा, बेटा लालची बंदे से मशवरा नहीं करना। किदे नाल है? मैं थोड़ी गल ही नहीं कर रहा, मैं तो किसी लालची नहीं कर रहा। लालची बंदे से मशवरा, इसलिए कि वो तो बेचारा हर वक्त अब्दुल दुनिया अब्दुल दिरहम बना हुआ है, वो तुम्हें क्या मशवरा दे। और तीसरा फरमाया, पुत्र कंजूस से मशवरा नहीं करना, इसलिए कि जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। अच्छी संगतें, दलेरों के पास बैठे, दलेरों के। मौलाना अबुल फजल मुनव्वर हुसैन उस्मानी साहब के सर पे इमामा, वजूद पे जुबा, और हुजूर की नात उनकी जुबान पर,
उसकी कोई वजह थी। आते जाते घूमते फिरते एक बार नहीं कई बार वो अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर रहते थे। वो ये तो इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे लोगों ने भी कहा कि कोई पीछे हो जिसके पास बंदा आए जाए, सवाल ज़हन पर उठते हैं, शैतान तंग करता है। मुझे तुझे कहा गया था कि कब्र तक सीखता रहना, उसका माना क्या था? तेरी कुछ संगत हो। मिल्लत के जवानों याद रखना, दुनिया में बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा जिसका कोई हो वही बड़ा होता। अपनी संगतें, अपनी सोहबतें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया बंदा आलिम कैसे बनता है? फरमाया यहाँ तो बाकायदा कोर्स पढ़े दर्स निजामी का, यहाँ फरमाया कुतुब का मुताला करे, और तीसरा फरमाया अफवाह रिजाल से, उलमा के पास आने जाने से। उलमा की एक जगह बहुत सारे उलमा बैठे थे, एक सादे बुजुर्ग भी बैठे थे, तो एक आलिम उनमें से औरतों के पर्दे पर कोई किताब लिख रहे थे, तो वो दलाइल जमा हो रहे थे, तो बाबा जी उलमा के पास उठते बैठते बातें करते, तो झाड़ू देते देते कहने लगे मैनू भी 40 साल हो गए ने मौलवी सुनते हाँ, एक निक्की जी गल मेरी भी शामिल कर लो जो पसंद आए थे। उन्हें क्यों केड़ी? मैं क्या बीबियों ने दसो कि पर्दा ना करिए तो बुरियां नजर पैंदियां ने, अपनी हिफाजत जरूरी है, पर्दा करना चाहिए। और दलील जो दी उन्होंने वो सादी है। कहने लगे मैं गया साहब बच्चे अपने पोतरे ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੈਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੱਕੋ ਨਾ पर्दा ਲੈ गया ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। अगर पर्दा रहता यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोष रहे। कुछ चीजें जरूरी होती, अच्छी सोहबतों से इंसान को इंशराह सदर हासिल होता है, आपका कद ऊंचा होता है, आप बुजुर्गों के साथ जुड़ते। हमने किताबों से जुड़ना भी छोड़ दिया है। मैं आप मुझसे नाराज ना होना, काश मेरी मिल्लत का जवान सारी वीडियो लतीफे वाली ना देखे। काश मेरी मिल्लत का जवान सुबह उठे तो वो और बड़ी चीजें देखते हैं तो वो हुजूर की कोई हदीस देखे। आपके पास मोबाइल आया था, काश आप रोज की एक आयत याद करते, एक आयत, रोज का एक आयत का तर्जुमा सीखते। काश आपका ज़हन बनता कि हमने रोज का एक फिक़्ह का मसला सीखना है। एक महीने पहले लोग आर्डर देते हैं फर्नीचर का शादी से, और बाद माज़अल्लाह झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं जनाब ऐस तारीख में शादी है, हालांकि वो आगे होती है। भाई आपने झूठ क्यों बोला? कहते फर्नीचर वाला देर ना कर दे। 15 दिन पहले शेरवानी वाले को कहते हैं लेकिन बेटे को इतना मसला भी नहीं बताया कि 3 तलाकें इकट्ठी दे तो तलाक हो जाती। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां भी ना इस स्टेज ने भी बड़ा नुकसान किया। इल्ला माशाल्लाह साहब की बात नहीं करता, इस स्टेज ने भी वही रटी रटाई बातें। आपने कौम की जरूरत को समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। मैंने मैट्रिक किया था ना जब, तो मुझे सबसे अच्छा वो बंदा लगता था जेड़ा ये दसदा सी कि केड़ी फील्ड जाना है। मेरी बात करता था, मुझे अच्छा लगता था। आप कौम की बात ही नहीं करते, आप पता नहीं कौन सी बात करते। 4-6 लोग आपके आगे पीछे, आपने समझ लिया कुल दुनिया यही है, सितारों से आगे जहां और भी है। आपको पूरी दुनिया में पैगाम दीन पहुंचाना था, आपने चंद चीजों को ले लिया, कुल दीन को छोड़ दिया। अगर इस स्टेज से रोज बयान होता कि 3 तलाकें देने से तलाक हो जाती, अगर लोगों को शादी से पहले मसले का पता हो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं बहुत सारे लोग सोचे तलाक देने से पहले, उन्हें पता ही नहीं होता, इतना भी नहीं पता होता। क्यों? कि हमने तो वो वाला मसला बयान करना है जैसे ना वो नकीब दौड़ के इधर चला जाता है, फिर दौड़ के इधर आ जाता है, कहते तैयारी फाड़ लो, की होने लगा है, मैं जुमला देने लगा। तू जुमला देने लगा है कि तू बंब चलाने लगा है? कोई तू जुमला रहने दे, तू अल्लाह रसूल की गल सुना। कोई मजाक बनाया हुआ है आपने। आप इस स्टेज को क्या समझते हैं? ये कोई फन का मुजाहरा करने का स्टेज है? ये गजाली जमा अल्लामा अहमद सईद काज़मी का स्टेज है, ये हजरत मुहद्दिस आदम पाकिस्तान का स्टेज है, ये हजरत नब्बाज़ कौम का स्टेज है, ये खतीब लासानी का है और मुनव्वर हुसैन उस्मानी का, ये जिम्मेदार आदमी का स्टेज है। इसलिए मेरे अजीज अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी सोबतें, अच्छी संगतें,
میں نے بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں دیکھے ہیں جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اذیت میں آ گئے، تکلیف کا شکار ہو گئے، اور میں اور آپ تو کسی کھاتے میں نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر۔ آپ قرآن مجید 30ویں پارے کی تلاوت میں یہ بات دیکھیں گے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا، حضرت بلال حبشی کو، حضرت عامر بن فہیرہ کو اور کچھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ بلال نے کبھی کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو خرید کے آزاد کیا ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنے پیسے لگانے کی، کوئی تو بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی قرآن مجید میں اعلان فرمایا ابو بکر نے جو کیا ہے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو گفتگو کرنا، بات کرنا، لوگوں کا اتنا یہ خطرناک مزاج ہے، ایک جملہ کہہ کے لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بندہ بیچارہ ساری رات تڑپتا رہتا ہے، ایک فکرے کا تبصرہ کر کے لوگ کونے میں چھپ جاتے، اور کسی آدمی کے لیے وہ اسے سولی پہ لٹکا جاتے، اپنی زبان کے تیروں سے لوگ پریشان کرتے۔ پہلے تو اللہ سے یہ معافی مانگے کہ رب اس جرم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اب تو لوگوں کی زبانیں اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ صحابہ تک چلی گئی ہیں، اہل بیت نبوت تک چلی گئی ہیں۔ تبصروں کے شوق میں لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ میری حیثیت کیا ہے اور میں بات کس کی کر رہا ہوں، میری اوقات کیا ہے اور میں تبصرہ کس پہ کر رہا ہوں۔ بے باک ہونا اور بات ہے، اور بدتمیز ہونا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز، ایک تو اس سے پرہیز کریں، اور دیں گے اب ہوتا کیا ہے، ہم اس کا نفسیاتی اثر لیتے ہیں، ہم اس کا اثر لیتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں اتنے لوگ فلانے بندے کی بات مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا دنیا میں تو آج بھی کافر زیادہ ہیں، کافر زیادہ ہیں، شیطان کے پیروکار آج بھی، تو زیادہ ہونا کوئی آپ کی دلیل ہے ہمیشہ؟ یہ کیا بات ہوئی کہ فلانے کی اتنے لوگ بات مانتے ہیں؟ یہاں تو میں نے یہ دیکھا ہے اس معاشرے میں کہ جھوٹے سے جھوٹا آدمی، اس کے بھی فالوور ہوتے ہیں، دغے باز سے دغے باز بندہ، اس کے بھی گویوں کے فالوور، اداکاروں کے فالوور، فلانے کے فالوور۔ اس کا یہ تو بھئی انسان کا مزاج ہے، ہر بندہ کانوں کا کچا ہے، کوئی تھوڑا زیادہ کچا ہے، کوئی تھوڑا کم کچا ہے، تو باتیں تو ہوگی، لوگ منہ میں زبان رکھتے ہیں تو گفتگو تو کریں گے۔ اب یہ اثر لینے والے پہ ہے کہ وہ اس کا اثر کس طرح کا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے سمجھدار لوگ نفسیاتی ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی سمجھدار خواتین نفسیاتی ہو جاتی ہیں، میری ساس باتیں کرتی ہے، میری نند باتیں کرتی ہے، مجھے فلانا باتیں کرتا ہے، مجھے فلانا۔ بھائی باتیں، جس کے منہ میں زبان ہے اس نے بات تو کرنی ہے۔ اب آپ نے کیوں یہ دعویٰ کر لیا ہے کہ آپ اتنے اونچے چلے جائیں کہ آپ کو بات ہی کوئی نہ کرے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ اگر کوئی آپ کو بات کر دے تو کیا ہے، ہم کسی نے کر لی تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اتنا اثر قبول کرنا کہ ساری رات سونا ہی نہ، پریشان ہو جانا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں اتنی باتیں نہیں ہوتی جتنی انہیں ٹینشن ہوتی ہے، یعنی وہ دو بندے کونے میں کھڑے ہیں تو میری ہی بات کر رہے ہیں، اور بھائی کوئی اتنا اہم نہیں ہے، انہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تو تیری بات ہی انہوں نے کرنی۔ بلا وجہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا اہم آدمی ہوں، وہاں بھی مجھ پہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے۔ اس پہلو سے باہر آئیں، اس کمپلیکس سے نکل آئیں۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ مصر میں ایک تاجر بڑا کامیاب ہو گیا تھا، بڑا کامیاب تاجر ہو گیا۔ تو زندگی میں جتنے لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں ان سے حسد ہوتا ہے، اس سے بھی اس کے ارد گرد کے لوگوں نے حسد شروع کیا۔ اب تاجروں نے پلاننگ کی کہ اسے خراب کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، سفید کرتا، سفید پگڑی باندھ کے باہر۔ اب 5-6 لوگوں نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی۔ ایک صاحب اسے ملے، کہنے لگے ماشاءاللہ آج تو سفید کرتے پر سبز امامہ، سبز پگڑی بڑی ہی اچھی لگ رہی ہے۔ تو ہنس کے کہنے لگا لگتا ہے آپ سو کے اٹھ کے آئے ہیں، پگڑی تو میری سفید ہے۔ اس نے کہا چلو پگڑی تو سبز ہی ہے، باقی آپ نہیں مانتے تو آپ کی مرضی۔ کو آگے بڑھا تو اب کیونکہ پلاننگ کی تو ایک شخص اور ملا، اس نے کہا کیا بات ہے، سفید کرتے پر آپ کا پیلے رنگ کا امامہ کیا جچتا ہے؟ اس نے کہا یار کو خدا کا خوف کر، ہنس کے کہا کیا ہو گیا، تیری اینک کا نمبر تو نہیں تبدیل ہونے والا ہوا؟ اور بھائی میں نے تو سفید کرتا اور سفید ہی امامہ باندھا ہے۔ اب 2-3 لوگوں کی دفعہ تو وہ مسکرایا، لیکن وہ ڈھیر سارے لوگوں نے منصوبہ بندی کی تھی۔ وہ جب چوتھے کے پاس گیا تو اس نے بھی کہا کہ کیا بات ہے سفید کرتے پر پیلے رنگ کے امامے کی؟ اس نے کہا پیلا کہاں ہے؟ اب وہ غصے ہونے لگا،
अब वो छठे के पास गया तो उसने कहा जनाब क्या बात है, सफेद कुर्ता और काला इमामा। अब वो गुस्से में इतना बावला हुआ कि पहले हंसा, फिर रोया, फिर उसे समझ ना आई कि दुकान का ताला किस चाबी से मैंने खोलना। बस वो शाम हुई तो उस बेचारे को बच्चों ने रोड़े मारने शुरू कर दिए। वो इतनी तकलीफ में आ गया कि लोग उसे पागल कहने लगे। क्यों? इसलिए कि लोग मंसूबाबंदी, अफवाह थी ना कि मेरी तबीयत खराब है, तो लोगों ने हाल पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। लोगों की बातें, लोगों के तबसरे, लोगों के कमेंट्स। बोले इमाम शाफी फरमाने लगे लोगों की बातें पत्थरों की तरह होती हैं, ये रोड़ों की तरह होती हैं। अगर इन्हें कमर के ऊपर रख लोगे ना तो ये तुम्हारी कमर तोड़ देंगी, और अगर तुम इनको अपने पैरों के नीचे रख लोगे तो तुम्हारा कद ऊंचा हो जाएगा। बस दुनिया में वो लोग परेशान होते हैं जो लोगों की बातों को कंधों पर सवार कर लेते हैं, जो पैरों के नीचे रखे, जो पांवों के नीचे रखे उनका कद। तो पुराने जमाने में ना आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि एक बैल, गाय गिर गई थी कुएं के अंदर। तब वो लोग उसको निकाल तो नहीं सकते थे, तो उन्होंने इस तरह किया कि मिट्टी डालनी शुरू कर दी कि अब बदबू आएगी, परेशानी होगी, तो इसको बंद कर देते हैं अंदर ही कुएं को, कुआं नहीं जगह पे खोद लेते। उन्होंने जब उसके अंदर मिट्टी डाली ना तो वो गाय जो थी वो मिट्टी झाड़ के तो मिट्टी के ऊपर आ गई। उन्होंने फिर मिट्टी डाली तो वो थोड़ी और ऊपर आ गई, और मिट्टी डाली तो वो मिट्टी डालते गए और गाय वहां से कुएं से बाहर आ गई। लोगों ने दफन करना चाहा, वो बाहर निकल आई। और मेरे भाई, लोग भी अपनी बातों में दफन करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जो चमकने वाले थे वो चमकते ही रहे। जिनको अल्लाह ने इज्जत दी थी उनकी घटा ही कोई नहीं सका। इतनी इतनी लंबी जुबानें खोल के लोगों ने सहाबा के बारे में बातें की, घटे हो रही है। लोग जिनको दबाना चाहते थे, आज नहीं सूफिया की मुखालफत शुरू हुई, उनके जमाने में भी हुई, उनके दौर में उनके खिलाफ किताबें लिखी गई। लिखने वाले खुदा जाने कहां हैं, और दाता साहब हो रही है, ख्वाजा साहब हो रही है। हुजूर गौसे आजम के उनके जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ कि बड़ी खुशी से लोगों ने आगे बढ़ के फूल डाले हो। उनके दौर में बाकायदा जत्थे तैयार हुए, जत्थे, और पूरा काम किया गया। और वैसे भी अगर कोई शख्स आपका मुखालिफ ही नहीं है तो फिर आपको चमकने का मजा कैसे आएगा? कोई तो मुखालिफ हो ना, कोई तो हो ना जो कोई बात करे। देखे ना, अगर अंधेरा ना हो, रात ना हो, तो बल्ब की कोई अहमियत रह जाएगी? ये चमकता ही तब है जब अंधेरा ज्यादा होता है। हम कहते हैं अंधेरा हो गया, और भाई तुझे चमकने का मौका दिया है अंधेरे ने, तुझे इसने उरूज दिया, तुम भी ये बातें मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो बातों से